namaste. My name is Ashima Gupta and I welcome you back to my YouTube channel with another video. जिसका आइडिया मुझे एक्चुअली में बच्चों से ही आया because I have been constantly receiving a lot of query कि मैम हम जेई के लिए कौन सी बुक रेफर करें, हम नीट के लिए कौन सी केमिस्ट्री की बुक रेफर करें, फिजिकल के लिए कौन सी करें, ऑर्गेनिक के लिए कौन सी करें. तो मैंने सोचा वीडियो ही बना देते हैं. सो इस वीडियो के अंदर आई विल बी टेलिंग यू अबाउट कि आपको जेई मेंस के लिए कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए, नीट के लिए कौन सी करनी चाहिए. उसमें भी वी आर गोइंग टू डिस्कस कि फिजिकल में, ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में आपको कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए. ठीक है. सो बिना टाइम वेस्ट करे यार डिस्कशन पर आते हैं. सबसे पहली बुक तो तुम सबको पता है, इट इज गोइंग टू बी एनसीईआरटी. सो एनसीईआरटी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th एंड 12th. 11th में आपके पास दो पार्ट्स थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. सिमिलरली 12th में भी आपके पास दो पार्ट्स है बुक के, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. ये चार बुक्स मतलब 11th की दो, 12th की दो, यार ये चारों तुम पर होनी चाहिए. ये तुमको बहुत थोरो पढ़ना है. और अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी के अंदर, सो एनसीईआरटी से जो मेजॉरिटी पोर्शन आपका आता है दैट कम्स फ्रॉम योर इनऑर्गेनिक. ठीक है. सो 70 to 80% मेजॉरिटी आपका इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से एज इट इज आ जाता है. मतलब लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ का पैराग्राफ एज इट इज आपका एनसीईआरटी से आ जाता है. सो फॉर इनऑर्गेनिक मैं यही कहूंगी, पहली जो आपकी रेफरेंस बुक होनी चाहिए दैट इज एनसीईआरटी. ठीक है. इसके अलावा यार एनसीईआरटी में तुमको क्या क्या पढ़ना चाहिए. पहला, ऑफ कोर्स यू हैव टू रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन. ये मत समझना भाई एनसीईआरटी कोई आसान बुक नहीं है पढ़ना. एनसीईआरटी की लैंग्वेज इज प्रिटी टफ टू अंडरस्टैंड. बहुत बार हमें भी दो दो तीन तीन बार पढ़ना पड़ जाता है कि क्या एक्चुअली में बोलना चाहता है. सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी से पढ़ो. इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, कोई मनाही नहीं है. फिजिकल ऑर्गेनिक के लिए हो सकता है आपको टाइम लगे, तो आप जहां से भी लेक्चर्स देख रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, पहले आप वहां से चैप्टर पढ़ो, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ो. बट एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही है. ठीक है. सेकेंड है भाई, जितने भी एग्जाम्पल्स है ना, सो आई वुड सजेस्ट कि आप जितने भी एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के, सो सॉल्व ऑल एग्जाम्पल्स. ठीक है. इसके अलावा एनसीईआरटी के जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, solve all the in-text questions plus back exercise. ठीक है. Obviously इससे आपका बोर्ड तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा, बोर्ड एग्जाम्स. बट इससे आपका क्या होगा, जो आपकी इनऑर्गेनिक का क्वेश्चंस हैं वो भी आपके यहीं से स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे स्टार्टिंग से. एंड बहुतों को इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आती है, तो भाई इनऑर्गेनिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो अभी से. ठीक है. सेकेंड जो मैं सजेस्ट करूंगी दैट इज द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. ठीक है. सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मैंने आपको चॉइस दिया है 11th का. यार देखो ये वाला तो एनसीईआरटी का है. ठीक है. आप चाहो तो आप एमटीजी पब्लिकेशन का भी खरीद सकते हो. इसके अंदर आपको ये वाला जो है दिस इज गोइंग टू बी योर सॉल्व्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. मतलब आपको इसके अंदर सोल्यूशंस मिलेंगे, प्लस इसके अंदर एरर का परसेंटेज काफी कम है. So either you can purchase normal NCERT exemplar, the original one, or you can go for MTG publication, which has less error and it has the complete solution. So NCERT exemplar भी chemistry के दो हैं, एक class 11th का, एक class 12th का. Again, this will give you a good number of questions to practice, क्योंकि यहाँ पर आपका सिंगल ऑब्जेक्टिव यानी सिंगल आंसर टाइप है, मोर देन वन आंसर टाइप भी है, यहाँ पर assertion reason भी है, मैट्रिक्स मैच टाइप भी है. So this basically gives you a lot of questions to practice. So पहला NCERT, दूसरा NCERT एग्जाम्पलर. चाहो MTG का खरीद लो 11th का और 12th का, चाहो तो नॉर्मल NCERT 11th का और 12th का एग्जाम्पलर खरीद लो. ई बुक भी मिल जाएगा, तो अगर किसी को परचेज नहीं करना तो आपको ये ऑनलाइन भी ई बुक की फॉर्म में मिल जाएगा. मतलब NCERT वाला MTG वाला नहीं मिलेगा. चलो अब आते हैं पोर्शन वाइज यार. सो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए थ्योरी. अब देखो यार, फिजिकल केमिस्ट्री एनसीईआरटी से तो बहुत ज्यादा तुमको नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली हमको एक रेफरेंस बुक तो चाहिए. अब रेफरेंस बुक्स में क्या होता है यार, एक आप थ्योरी के लिए कर सकते हो, एक आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए कर सकते हो. सो थ्योरी के लिए जो मैंने सजेस्ट करा है दैट इज योर ओपी टंडन. ठीक है. फॉर योर जेई एंड सिमिलरली ओपी टंडन फॉर नीट.
जेई के लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, नीट के लिए मैंने राइट हैंड साइड में रखा है। सो जेई वालों के लिए ओपी टंडन जेई वाला आता है। कवर भाई जरूरी नहीं है सेम हो, कवर कैन बी डिफरेंट, क्योंकि एडिशन टू एडिशन डिपेंड करता है। सो ऑब्वियसली आई वुड सजेस्ट कि आप लेटेस्ट एडिशन ले लो, क्योंकि लेटेस्ट एडिशन में क्या होगा, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो भी इंसर्ट हो जाते हैं, और हर एडिशन में क्या होता है, आपका बुक्स के अंदर इंप्रूवमेंट होता है, करेक्शंस होती हैं, न्यू क्वेश्चंस ऐड होते हैं, न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस ऐड होते हैं। तो लेटेस्ट एडिशन ही खरीदना अगर तुम बिल्कुल फर्स्ट हैंड बुक ले रहे हो। अगर कोई सेकंड हैंड बुक ले रहा है तो इट्स कंप्लीटली फाइन, फिर तो तुम कोई सा भी ले लो, तो भी यही कोशिश करना कि लेटेस्ट एडिशन मिल जाए अगर तुमको सेकंड हैंड में, तो बहुत मतलब बढ़िया बात होगी, ठीक है। सो फॉर थ्योरी यू कैन रेफर ओपी टंडन फॉर जे, सिमिलरली ओपी टंडन फॉर नीट इन फिजिकल केमिस्ट्री, एंड चाहो तो कुछ लोग पी बहादुर भी रेफर करते हैं, सो यू कैन ऑल्सो रेफर पी बहादुर एंड यू कैन ऑल्सो रेफर आरसी मुखर्जी। कंप्लीटली योर चॉइस, बट मैं पर्सनली मतलब ओपी टंडन के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और ओपी टंडन के अंदर एक्चुअली में लेवल 1 फिर लेवल 2 इस तरह के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। मतलब अच्छी चीज यहाँ पर यह है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। इससे क्या होगा कि तुम, और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज ये भी है कि यू हैव डिटेल्ड थ्योरी। थ्योरी यहाँ पर बहुत डिटेल में है, मतलब बहुत डिटेल में अच्छी थ्योरी दे रखी है, और आपका मतलब यहाँ से भी पढ़ोगे और सिर्फ यहाँ के क्वेश्चंस भी लगा लोगे, इट्स मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। सो आप चाहो तो एक पूरा ओपी टंडन ही खरीद लो। अगर आपको लगता है कि आप थ्योरी अपने क्लास नोट से कंप्लीट कर सकते हो एंड यू जस्ट नीड अ बुक टू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स, जस्ट टू प्रैक्टिस, मैं तो कह रही हूँ कि सिर्फ अगर आपको पूरा फिजिकल तैयार करना दो तो ओपी टंडन ले लो, पर अगर तुमको लग रहा है कि थ्योरी यू कैन कंप्लीट फ्रॉम योर नोट्स, दे आर मोर देन सफिशिएंट, देन जस्ट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यू कैन रेफर एन अवस्थी। सबने सुन रखा है। सो एन अवस्थी आपका जेई का भी आता है, एन अवस्थी आपका नीट का भी आता है, ठीक है। सो आप एन अवस्थी ले सकते हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। चलो जी, नेक्स्ट आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, माय फेवरेट एज ऑलवेज। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं पर्सनली जेडीडी पढ़ती हूँ, क्योंकि हमारे कॉलेज के टाइम से जेडीडी चलता आ रहा है, एंड आई हैव माय जेडीडी विद माई सेल्फ। बट जेडीडी के अंदर क्या है, थ्योरी तो है, क्वेश्चंस की कमी है, ठीक है। सो मैंने वही चॉइस दिया है अगेन तुमको कि यू कैन गो फॉर ओपी टंडन इनऑर्गेनिक, और यू कैन गो फॉर जेडीडी इनऑर्गेनिक। जेई का अलग आता है, सिमिलरली नीट का अलग है। जेडीडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नीट अलग है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीट के लिए ओपी टंडन अलग है। सो दिस इज फॉर नीट, सॉरी नीट में भाई आपकी चॉइस है आपको कौन सा, और ये आपका जेई के लिए, ठीक है। सो नो डाउट जेडीडी इज गुड फॉर थ्योरी, बट अगेन मैं यही कहूंगी कि ओपी टंडन के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है, आपको थ्योरी भी मिलता है, आपको गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मिलते हैं। सो अगेन योर चॉइस कि आपको कौन सा बुक खरीदना है। अगर फिर से किसी को लग रहा है कि उसकी थ्योरी नोट से सफिशिएंट है, एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो इनऑर्गेनिक के लिए, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यू कैन रेफर वीके जायसवाल, ठीक है। सो वीके जायसवाल आपका दोनों का आ रहा है, नीट का भी जेई का भी। सो जेई वाले आप वीके जायसवाल जेई एडिशन ले सकते हैं, और जो मेडिकल वाले हैं वो वीके जायसवाल का नीट वाला वर्जन खरीद सकते हैं। अगेन कवर मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द एडिशन, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे तो टीचर के नोट्स बहुत सफिशिएंट होते हैं, फिर भी अगर मैं बात करूं, माय पर्सनल फेवरेट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज सोलोमन्स। Solomons for JEE also and Solomons is there for NEET also. Solomons के अंदर बहुत अच्छी थ्योरी होती है, कुछ लोग मॉरिसन बॉयड भी पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ी थी, पर बुक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अंदर मतलब रेफरेंस बहुत ज्यादा है कि ये इस पेज पे जाके रेफर करो, ये उस पेज पे जाके रेफर करो। सो मॉरिसन बॉयड में नो डाउट थ्योरी अच्छा है, बट रेफरेंसेस बहुत ज्यादा, एक तो बहुत मोटी किताब है, पन्ने बहुत पलटने पड़ते हैं इधर उधर, तो मॉरिसन बॉयड फिर भी आई वुड नॉट सजेस्ट इतना। इसके अलावा ब्रूस इज ऑल्सो अ गुड बुक फॉर ऑर्गेनिक, ब्रूस या फिर सोलोमन्स। सो यू हैव द एडिशन ऑफ जेई सोलोमन्स एंड नीट ऑल्सो सोलोमन्स, सो यू कैन गो फॉर सोलोमन्स फॉर ऑर्गेनिक थ्योरी। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भाई सबको पता है, सो ईदर यू कैन गो फॉर MS चौहान, ठीक है,
मैंने फिर से बना रखा भाई, लेफ्ट हैंड साइड इज फॉर जेई, राइट हैंड साइड इज फॉर नीट। सो MS चौहान रेफर कर सकते हैं या फिर आप रेफर कर सकते हैं GRB पब्लिकेशन का हिमांशु पांडे। पब्लिकेशन का ध्यान रखना है। सो ये बालाजी पब्लिकेशन का है, MS चौहान, हिमांशु पांडे इज GRB पब्लिकेशन। सो ईदर यू कैन रेफर MS चौहान और यू कैन रेफर हिमांशु पांडे, ठीक है। सो जेई मेंस के लिए अगर मैं बात करूं, यू कैन गो फॉर द एलिमेंट्री प्रॉब्लम। MS चौहान दो आता है, एक एलिमेंट्री और एक एडवांस। सो जेई मेंस के लिए यू कैन गो फॉर एलिमेंट्री प्रॉब्लम, फॉर जेई एडवांस यू कैन गो फॉर द एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और नीट के लिए भी सेम वे है, यू कैन ईदर रेफर MS चौहान और यू कैन रेफर हिमांशु पांडे फॉर न्यूमेरिकल्स ऑफ अ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। सो थ्योरी के लिए मैंने आई थिंक सारी बुक्स एक एक बार बता दी हैं। आई वुड अगेन गिव यू अ क्विक रिविजन कि थ्योरी के लिए एक बुक, प्रैक्टिस के लिए एक बुक। अगर थ्योरी सेल्फ सफिशिएंट है तो आप फिर सीधा न्यूमेरिकल सॉल्विंग या क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आओ। सो फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने बोला OP टंडन, दोनों के लिए अच्छा बुक है। और न्यूमेरिकल्स के लिए आई टोल्ड यू एन अवस्थी, नरेंद्र अवस्थी। इनऑर्गेनिक के लिए मैंने आपको चॉइस दिया JDD या OP टंडन में फॉर थ्योरी, एंड फॉर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स यू कैन रेफर योर VK जायसवाल, एंड फॉर ऑर्गेनिक थ्योरी के लिए आई सजेस्टेड योर सोलोमन्स, एंड फॉर प्रैक्टिस प्रॉब्लम यू कैन ईदर रेफर MS चौहान और रेफर हिमांशु पांडे, ठीक है। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नीट वाले, खासकर भाई नीट वाले, ये दोनों मैंने एक्चुअली में नीट वालों के लिए लिखी है, ठीक है। प्लीज प्रैक्टिस, एक तो ये MTG पब्लिकेशन का NCERT फिंगर टिप्स इज वेरी गुड, क्योंकि मेडिकल वालों का जो सिलेबस होता है या जो लेवल होता है वो उतना हाई नहीं होता जितना JEE का होता है, ठीक है, केमिस्ट्री का। सो अगर आप NCERT फिंगर टिप्स करो MTG का और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लोगे, बहुत मतलब बहुत अच्छे, केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग होती है, बहुत आराम से नीच में से फुल नंबर दे देती है आपको। सो NCERT फिंगर टिप्स ऑफ MTG पब्लिकेशन इज अ गुड टू बाय, एंड योर प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चंस की बुक आती है, ठीक है। जेई मेंस के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा सजेस्ट नहीं करती मैं, क्यों? क्योंकि आपका यार पैटर्न बदलता रहता है ना। पहले आपका 20 ऑब्जेक्टिव था जेई मेंस में और 5 इंटीजर था, अभी भी 5 इंटीजर है, बट अब 10 में से 5 कोई से करने हैं, तो पैटर्न में क्या होता है, चेंजेस आते जाते हैं। सो आप रेफर कर सकते हो प्रीवियस ईयर, क्योंकि अभी तो 2-3 साल से आपका पेपर भी इतना ज्यादा हो रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, और 3-3 दिन पेपर चल रहा है। सो आप रेफर कर सकते हो प्रीवियस ईयर, बट अगेन आई वुड से कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता रहता है जेई मेंस में, तो इसीलिए आई डोंट सजेस्ट मच टू बाय प्रीवियस ईयर, बट यू कैन स्टिल बाय इफ यू रियली वांट टू बाय, ठीक है। सो यहाँ पर जो मैंने प्रीवियस ईयर दिया है वो आपका अरिहंत पब्लिकेशन का दिया है, ठीक है। तो आप अरिहंत का ले सकते हैं या किसी और का परचेज कर सकते हैं। अब आते हैं भाई कुछ काम की बात पे, पॉइंट्स टू रिमेंबर। सो पहला पॉइंट तो मेरा यही होगा, डू नॉट बाय so many books. I would not suggest you to buy so many books. Do not buy so many books. ये मत सोचना कि मेरा बेस्ट फ्रेंड तो ये वाली किताब पढ़ रहा है तो मैं भी यही पढ़ूंगा, नहीं यार। तुमको जिस बुक से समझ आ रहा है तुम वो बुक पढ़ो, ठीक है। ये मत देखो कि टॉपर कौन सा बुक पढ़ रहा है या जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स थे उन्होंने कौन सी बुक रेफर करी थी, नहीं यार। तुमको जिस बुक से समझ आता है बाय दैट बुक, एंड अगेन आई वुड से कि बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी होती, एक बुक लो फिजिकल के लिए बट उसको बहुत थॉरली पढ़ो। सो डू नॉट बाय सो मेनी बुक्स, ओके। इसके अलावा जो भी बुक आप रेफर करो, जो भी बुक आप रेफर कर रहे हो उसको भाई बहुत थॉरली रीड करें, रीड थॉरली। थॉरली का मतलब है आप थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़े, आप सारे क्वेश्चंस उस बुक के लगाएं। उससे क्या होगा कि आपको हर तरह का, या एक बुक, आपको बुक पर भरोसा करना पड़ेगा। सो यू एक्चुअली हैव टू ट्रस्ट द बुक। आप बुक पे ट्रस्ट नहीं करोगे, आपको लगेगा कि नहीं नहीं यार ये बुक तो नहीं, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं एक और बुक खरीद लेता हूँ। जितना बुक खरीदोगे यार उतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सो डू नॉट बाय मेनी बुक्स, ओके। हर सब्जेक्ट के लिए आप एक रेफरेंस बुक रखें, एज इन फिजिकल के लिए एक, ऑर्गेनिक के लिए एक, इनऑर्गेनिक के लिए एक, और उन बुक्स पर भरोसा करें, अपने नोट्स पर भरोसा करें, अपने टीचर पे भरोसा करें और उस बुक पर भरोसा करें, ठीक है। थ्योरी पढ़ें बहुत अच्छे से, क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करें, एंड आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट।
So thank you so much for giving your time, and I will see you in the next video. Bye bye. Take care and all the best.